मैं अतुल तिवारी सीजीपीएससी ई ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 16 के बारे में, जहां पर विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध, ये ऐसे विशेष वर्ग हैं जो किसी समय पर किसी कारण से समाज की मुख्य धारा से कहीं पीछे छूट गए थे। जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ या इसे बनाने की बात जब चल रही थी, तो कुछ ऐसे वर्ग थे जो कि भारत की मुख्य धारा से अलग हो गए थे, पीछे छूट गए थे। अब हमारे जो नई सरकार बन रही थी उसका कर्तव्य था कि जो ये पिछड़े हुए लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। अब इसके लिए कानून बनाना जरूरी था, क्योंकि बिना कानून बनाए लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे, ये भी बात थी। तो हमारे भारतीय संविधान में भाग 16 जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से कहीं पीछे रह गए हैं, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ प्रबंध किए जाए। तो इसके लिए भारतीय संविधान में भाग 16 जोड़ा गया, जहां पर इन विशेष वर्गों को, इन पिछड़े हुए लोगों को जो कि समाज की मुख्य धारा से कहीं अलग हो गए हैं किसी कारण से, अब उन्हें जोड़ने के लिए फिर से ये जितने भी उपबंध है वो किए गए। यहाँ पर अनुच्छेद 330 से 342 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, जहां पर इन विशेष वर्गों के लिए, इन पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि ये समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व अन्य वर्गों की तरह सामान्य रूप से हो सके। तो जब ये बना संविधान, उस टाइम पर इन विशेष वर्गों के लिए 10 वर्ष के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सरकार का ऐसा मानना था या संविधान सभा का ऐसा मानना था कि 10 वर्ग में जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए लोग हैं वो मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे और तब इस आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। और यदि किसी सिचुएशन में ऐसा नहीं हो पाया तो इसे आगे बढ़ाने का जो कार्य था कि इस आरक्षण को और आगे बढ़ाने के लिए दायित्व जो सौंपा गया वो हमारी संसद को सौंपा गया। प्रारंभ में तो ये 10 वर्ष चला और काफी कुछ सुधार भी हुआ इससे संबंधित, लेकिन कालांतर में इससे संबंधित एक बड़ी बात यह हुई कि जो राजनीतिक दल थे वो अब इस आरक्षण का प्रयोग अपनी वोट बैंक की नीति के लिए करने लग गए। और आज के जो सिचुएशन है वहां पर यह आरक्षण वोट बैंक की नीति बन गया है, जिसके कारण इसे आज तक समाप्त नहीं किया जा सका है। और ना ही इस आरक्षण का जो पैटर्न है जो कि जातिगत व्यवस्था पर आधारित है, ना ही उसे बदला जा चुका है, जाया जा सका है। तो इस प्रकार से जो ये आरक्षण की व्यवस्था है वो अब हमारे संविधान में अभी भी स्थापित है, दिखाई देती है। तो आज हम इसी आरक्षण की चर्चा करेंगे कि कहां कहां पर आरक्षण की बात की गई है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से, किस पे ST SC को आरक्षण दिया जाता है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत OBC को आरक्षण दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 व्यवस्था करता है ST SC को लोकसभा में आरक्षण देने की। देखिए यहाँ पर जितने भी आरक्षण देने की बात की गई है वो प्रतिनिधित्व के आधार पर है। यदि किसी संस्था में जैसे कि लोकसभा है, विधानसभा है या फिर सरकारी नौकरी है, वहां पर यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और यह आवश्यकता महसूस की जाती है कि उनका वहां पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। तो जो आर्टिकल 330 है वो लोकसभा में यदि प्रतिनिधित्व की कमी है ST SC की, तो वहां पर वह आरक्षण के प्रावधान करने की बात करता है। तो ये था आर्टिकल 330, जहां पर ST SC के लिए लोकसभा में आरक्षण की बात की गई। वहीं पर हम आर्टिकल 331 देखें, 331, तो वहां पर एंग्लो इंडियन मतलब ऐसे लोग जिनके माता या पिता विदेशी थे, कोई एक भारतीय था और एक विदेशी था, ठीक है, उनके माता या पिता में से, तो ऐसे लोग एंग्लो इंडियन कहलाते हैं। यदि उनका प्रतिनिधित्व कम है लोकसभा में, तो उनके प्रतिनिधित्व के लिए भी व्यवस्था की गई है। एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व का व्यवस्था किया गया है लोकसभा में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं ये सदस्य एंग्लो इंडियन जो होते हैं। तो ये व्यवस्था आर्टिकल 331 के अंतर्गत की गई है। यहाँ पर से भी आपको केवल आर्टिकल से रिलेटेड ही चीजें पूछी जा रही हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस आर्टिकल में है। यदि हम मेंस की भी चर्चा करें तो वहां पर भी आपको यही पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि
जो उपबंध किए गए हैं उनको विस्तार से समझाइए। तो आप यदि इतने आर्टिकल एक साथ बता देते हैं तो ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसका एनालिसिस करने बोलता है तो आप जितना समझ पा रहे हैं बस उसी का एनालिसिस कर दीजिए, आपको मेंस में भी वो काम आ जाएगा। तो हम देख रहे थे आर्टिकल 331 जहां पर एंग्लो इंडियन के लिए प्रावधान किया गया है लोकसभा में। इसी प्रकार जिस प्रकार लोकसभा में किया गया उसी प्रकार 332 में राज्य की जितनी विधानसभा है विधानमंडल में ST/SC को आरक्षण की बात की गई है। जो राज्य की विधानमंडल होगी वहां पर भी ST/SC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में। आर्टिकल 333 जहां पर विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति की बात की गई है, मनोनयन की बात की गई। एक एंग्लो इंडियन सदस्य जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है, याद रखिएगा। जो विधानमंडल का जो एक सदस्य होगा वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। जो लोकसभा में बैठते हैं उनके लिए राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। तो विधानमंडल में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का प्रावधान आर्टिकल 333 के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 335 की। 335 में ST/SC और OBC तीनों के लिए, ठीक है, ST/SC और OBC को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात की गई है। आपने देखा होगा, आप कंपटीशन एग्जाम दिला रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कुछ सीटें जो है वो ST/SC और OBC जो कैटेगरी से लोग आते हैं उनके लिए आरक्षित होती हैं, जहां पर सामान्य वर्ग के जो लोग होंगे वो नहीं जा सकते, उनके लिए वो उन सीटों का आरक्षण होता है। तो ये आरक्षण दिया जाता है आर्टिकल 335 के अंतर्गत। 335 ये आर्टिकल बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि 335 जो आर्टिकल है वहां पर ही ST/SC और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सरकारी सेवाओं में यदि आरक्षण की बात की जाए तो वो 335 के अंतर्गत ही दिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 336 की। आर्टिकल 336 एंग्लो इंडियन के लिए यदि जो सदस्य संघ होंगे, सदस्य संघ की जो सेवा होगी वहां पर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उस स्थिति में उन्हें भी आरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा, उनके प्रतिनिधित्व के लिए कार्य किया जाएगा। यह कहता है आर्टिकल 336। 336 अभी तक नहीं पूछा गया पर हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ ले, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि एंग्लो इंडियन को किसी भी संघ सदस्य जो होंगे, सदस्य संघ जो सेवा होगी वहां पर से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद के आर्टिकल कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 बात करता है SC आयोग, ठीक है। SC आयोग, ये SC अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया 338 के अंतर्गत। जो आयोग बनता है अनुसूचित जाति आयोग, उसका प्रावधान आर्टिकल 338 के अंतर्गत किया गया है। अभी कितने आर्टिकल आने वाले हैं ये हर बार परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा 338 के अंतर्गत SC आयोग का गठन किया जाता है, शेड्यूल कास्ट आयोग, ठीक है। तो ये SC आयोग 338, और जब इसी में 338 का जोड़ दिया जाए तो वहां पर ST आयोग, शेड्यूल ट्राइब जो होते हैं उनके लिए आयोग का गठन 338 का के अंतर्गत किया जाता है। तो ये दोनों आर्टिकल आपको याद ही रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 340। 340 में OBCs के लिए प्रावधान किया गया, जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास के लोग होंगे उनके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा आर्टिकल 340 के अंतर्गत। आर्टिकल 340 के अंतर्गत जो OBC आयोग है उसका गठन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 341 की। आर्टिकल 341 कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जाति को, कुछ क्राइटेरिया होते हैं शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट जो बताने के कि राष्ट्रपति किस आधार पर बताएगा, लेकिन अभी तक उतना डीप क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आपको बस ये याद रखना है कि आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति ही, और कोई नहीं ना, राष्ट्रपति ही किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट घोषित कर सकता है। शेड्यूल कास्ट घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है आर्टिकल 341 के अंतर्गत। इसी प्रकार आर्टिकल 342 342 ST जो होते हैं ट्राइब्स, उनकी घोषणा की बात करता है। ये भी राष्ट्रपति को ही अधिकार है, राष्ट्रपति किसी जनजाति को ये ST घोषित कर सकता है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब घोषित कर सकता है, और जिसको भी ये शेड्यूल ट्राइब घोषित करेगा जिस जाति को, तो फिर उसे इस आधार पर आरक्षण मिलेगा, ठीक है, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आपको मुख्य रूप से ये 4 आर्टिकल तो याद रखने ही है, सॉरी 5 आर्टिकल 338, 338A,
340, 341 और 342 जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और यदि आप मेंस राइटिंग के लिए भी जा रहे हैं तो इनका यदि आप उल्लेख नहीं करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। तो आप इन आर्टिकल्स को यूज करके और अपनी बुद्धिमत्ता से उस जो भी क्वेश्चन आया रहेगा इससे रिलेटेड उसे अच्छा बना सकते हैं। या यदि आपको ये आर्टिकल्स याद है तो मेन रूप से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज है वो आर्टिकल है जो मैंने आपको बता दिए अलग करके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो ये था हमारे भारतीय संविधान का भाग 16 जहाँ पर विशेष वर्गों के लिए उपबंध किए गए हैं जो कि 330 से 342 तक के विस्तृत है और ये भाग 16 के अंतर्गत वर्णित है। तो फ्रेंड्स, यदि आज का वीडियो ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।